निटारा के डेयरी विशेषज्ञ की सूचना से 8 से 10 गायों वाले एक आदर्श डेयरी फार्म के रहस्यों को आओ चलो खोलें। नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आए हैं गांव मुबारकपुर में, जो ज़िला हापुड़ के अंतर्गत आता है। मुबारकपुर में हम हैं एक फार्म पे, अजीत नागर जी के फार्म पे। अजीत नागर जी ने पिछले काफ़ी समय से, लगभग 3 साल हो गए, 3 साल पहले ये फार्म स्टार्ट किया था। और अजीत नागर जी ने जितना भी लोगों से सुन के, लोगों से सीख के, कंपनियों के इन्वॉल्वमेंट से और यूट्यूब से, फेसबुक से, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते थे और जितना अच्छा सीख के इस फार्म को डेवलप कर सकते थे, तो अजीत जी ने वो सारी कोशिशें की हैं और एक अच्छा फार्म बनाया है। और आज नितारा की टीम आई है अजीत जी के यहाँ, उनको और हेल्प करने के लिए, इस फार्म को और थोड़ा अच्छा और हाईटेक करने के लिए। तो आइए हम आपको मिलाते हैं अजीत जी के फार्म से और अजीत जी के पशुओं से, पूरे फार्म से। तो आप यहाँ से जब एंटर करेंगे, सबसे पहले चीज़ जो आप साफ़ सफाई देखेंगे फार्म में, वो आपको काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। और साफ़ सफाई के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा के एरिया में तो आपको कई बार ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पैकेट हैं, ये आपको पंजाब हरियाणा में तो बहुत ही आराम से देखेंगे। लेकिन ये साइलेज है जो आपको इस एरिया में या इस बेल्ट में थोड़ा मुश्किल से दिखाई देता है। तो अजीत जी, क्या जर्नी रही, कैसे इसको लेकर आए हैं यहाँ तक? पहले मैंने यूज़ करके देखा, दूसरे फार्मों पर चेक करा, दूसरे फार्मों पर चेक करने के बाद में फिर मैंने यूज़ करा, जिसका काफ़ी बढ़िया बेनिफिट है, फ़ायदा है इसका मेरे गायों को भी। और खवा रहा हूँ 10 से 20 किलो। अच्छा, भी खिला रहे हैं। हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साइलेज को यहाँ पे लाने की ज़रूरत अजीत जी को क्यों पड़ी है। उसकी वजह है ये ब्रीड। आइए हम आपको अजीत जी के पशु से भी मिलाते हैं कि क्यों साइलेज को अजीत जी को लेके आना था पंजाब से। उसकी वजह है ये खूबसूरत ब्रीड, जिसको अजीत जी ने पंजाब के कई सारे जिलों से, कई सारी जगहों से चुन चुन के एक एक पशु को लेकर आए हैं। अगर आप देखें इस फार्म के अंदर, इस एरिया में, जहाँ तक हम लोगों ने भी काफ़ी सारा ऑब्जर्वेशन किया है, इस पूरे एरिया में आपको 40 लीटर की गाय नहीं मिलेगी। लेकिन इस चीज़ को अजीत जी ने प्रूव करके दिखाया है। तो अजीत जी को कौन सी गाय है हमारे फार्म में जो 40 लीटर तक परफॉर्म करने की? ये वाली, ये लास्ट वाली जो गाय आप देख रहे हैं, ये लास्ट वाली जो गाय देख रहे हैं, ये अभी इस टाइम पे कितना परफॉर्म कर रही है? ये 30 प्लस है। 30 प्लस कर रही है। तो मैक्सिमम इसका पीक कहाँ तक का था? 42 तक। 42 तक गई है। तो इसको आपने एक चैलेंज डाइट देके देखा था? हाँ, चलेंगे। तो चैलेंज डाइट में ही 42 लीटर्स तक गई थी। तो जब आपने इसको खरीदा होगा, तो उस समय आपने जिनसे इसको खरीदा है उनसे बात की होगी, तो इसकी माँ का या पिता का, इसकी माँ का रिकॉर्ड था 56। माँ का 56 का था। और यहाँ पे आप जो पंजाब से इसको लेकर आए हैं यहाँ पे अपने यहाँ, तो ये 42 लीटर तक गई। तो अभी क्या पोजीशन है, गाभिन है या? अभी ज्ञापन कराइए हमने ABS के स्पाइक से। अभी ABS के स्पाइक से आप ज्ञापन करवाइए। तो अगर आप देखें किसान भाइयों, यहाँ पे टोटल आपको 10 गायें मिलेंगी, जिसमें 9 HF है और 1 जर्सी है। तो अजीत जी, जानना चाहूँगा कि 10 गायों में 9 HF और 1 जर्सी है, इसकी क्या वजह है? 1 जर्सी है, ज़्यादा भी हो सकती थी या सारी की सारी HF हो सकती नहीं, है? पहले मुझे जर्सी के बारे में ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे मुझे जर्सी के बारे में ज्ञान हुआ तो मैं जर्सी ले गया। एक मैंने जर्सी मंगाई है और सारी अच्छा है। जर्सी के उसमें फायदा है, जर्सी में भी फायदा। और बीमारी में। तो क्या ऑब्जर्वेशन रही आपकी? इसके साथ एक गाय कुछ लाए थे आप, इसके साथ में और भी गाय जिनमें तुलना कर सकें? हाँ, इसके साथ में ये वाली गाय है। इस जर्सी के साथ में ये वाली गाय आप लेकर आए थे। तो इन दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, जैसे आपने कहा ना मैं जर्सी पालना ज़्यादा अच्छे से चाहता हूँ HF के मुकाबले, तो क्या वजह रही? एक तो इसमें फनेना रोगों की बीमारी ज़्यादा है HF में, इस गाय में। किसान भाइयों, हम तुलना कर रहे हैं इन दो गायों की, ये जर्सी और ये HF। ये दोनों एक ही जगह से खरीद के आई हैं और एक ही साथ की हैं और एक ही दिन पे फार्म में यहाँ पे आई हैं। तो इसका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या फर्क रहा है इसमें अभी जी, इसमें और इसमें? इसमें का बीमारी कम है, बीमारी कम है HF के मुकाबले। एक इसमें 20 से 25 लीटर दूध पे ये और 18 से 20 लीटर दूध पे इसमें फनेगा रोग ज़्यादा है, इसमें नहीं। तो अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो इलाज में इसमें कितना पैसा लग गया? इसमें 20,000 के समथिंग लग गए और इसमें नहीं लगा 5 1 साल के अंदर। 1 साल में।
बहुत अच्छा। ये किसान भाई हो, अजीत जी का एक तुलनात्मक अध्ययन है। अजीत जी कह रहे हैं कि मैं एक ही फार्म से, एक ही जगह से, एक ही समय की 2 पशु लेके आया हूँ, 2 गाय दूध वाली, जिसमें ये एचएफ है और ये जर्सी है। इन दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो उसमें एक चीज़ निकल के आती है कि अजीत जी का कहना है कि इसमें एचएफ में जो है वो बीमारी ज़्यादा है, मैस्टाइटिस का इशू है। दूध का जो प्रोडक्शन डाउन हुआ वो तो लॉस हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ में ट्रीटमेंट में भी 1 साल के अंदर 20,000 से ज़्यादा रुपए लग गए हैं। लेकिन इस जर्सी गाय पे जो है अजीत जी का कहना है इसमें 5 रुपये भी नहीं लगे। 5 रुपये नहीं लगा। और तुलनात्मक अध्ययन अगर दूध का करें तो इसका हाईएस्ट कहाँ तक गया? इसका 25 25। और इसका इसका 22 ये 22 तक रही है, ये 25 तक गई है। और करंट में आज की तारीख में अगर बात करें तो आज कितना कर रही है? ये 22 लीटर कर रही है, वो 18 ये 22 कर रही है या 18 कर रही है? गाभिन दोनों है? गाभिन दोनों है। पहले कौन सी गाभिन हुई? पहले ये गाभिन हुई। पहले ये गाभिन हुई। ये कितने समय के बाद गाभिन हुई? ये 3 दिन बाद गाभिन हुई। उसके 3 दिन के बाद होगी। अभी दोनों की उम्र कितनी होगी लगभग? लगभग ये मान के चलो इसकी 2 से 2.5 साल है, इसकी 3 साल, ऑलमोस्ट 5-6 महीने का। हाँ 5-6 महीने का। फिर तो ठीक है। तो दूसरी चीज़ अब बढ़ते हैं इस तरफ। इनके बारे में कुछ बताइए। ये लास्ट की 3 है। आज के 3 इनके बारे में इसके दूध की कैपेसिटी 23 लीटर है। 23 लीटर की है। और ये 20 लीटर है। ये 23 लीटर कर रही है, ये 20 लीटर कर रही है। तो और वो लास्ट वाली वो ड्राई है। वो ड्राई है। मुझे 1 महीना अभी गया नहीं। 1 महीना बच्चा देने में है। तो ये बच्चा देने के कितने समय के बाद गाभिन हो गई तुमसे? ये हुई थी 50 या 55 दिन में, 62 महीने वाली। पहली हीट अगर मिस कर दें, पहली हीट मिस कर दी थी या फिर नहीं, पहली हीट मिस कर दी। पहली हीट आई थी टाइम पे, लेकिन आपने उसको मिस कर दिया। दूसरी हीट पे आपने करवाया तो उसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो हीट के केस में अगर बात करें और कंसेप्शन रेशियो की अगर बात करें तो लोगों का एक तरफ एक विचार रहता है कि यार मुझे एचएफ नहीं पालनी, कंसेप्शन रेशियो बहुत डाउन रहता है। तो ऐसा कुछ अपने यहाँ है पिछले 3 साल से? ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी किसान भाइयों को क्या सुझाव या सलाह देना चाहेंगे कि कोई अगर सीमन यूज़ कर रहा है या फिर इंसेमिनेशन कराना चाहता है, अच्छी ब्रीड चाहता है, तो उन्हें किस तरह का? भैया हमारा यही कहना है कि एबीएस का यूज़ करो या बायो का सेक्शन सीमन यूज़ करो या एबीएस का सेक्शन सीमन। तो किसान भाइयों यहाँ पे सबसे अच्छी एक खूबसूरती है इस फार्म की, ये 10 की 10 जो गाय हैं ये सारी सेक्स सीमन से गाभिन कराई हैं अजीत जी ने। ये एक अच्छी उपलब्धि है। तो अजीत जी अगर सेक्स सीमन की बात करें तो उसमें कैसा ऑब्जर्वेशन रहा आपका? रिजल्ट अच्छे हैं? रिजल्ट अच्छे, रिपीटेशन का इशू तो नहीं है? नहीं, बच्चियाँ बैठी हुई है मेरे पास। अच्छा, एक बाइफ की बच्चियाँ बैठी हुई थी। कौन सा बुल था ये? ये 18 बुल था। अथर्व का। बाइफ का का 18। उसका एक रिजल्ट आ भी चुका है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने सेक्स सीमन का एक ट्रायल लिया एक गाय पे और वो बची आई हुई। और 2 गाय मेरी क्या बाइफ पे कौन से बताया मैंने? अमला से क्या बाइफ का जो अमला है सेक्शन सीमन उससे ये क्या उससे 2 और क्या मतलब अगर आप देखें कंसेप्शन रेशियो तो रिपीट ब्रीडिंग का किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। उसको काफ़ी हद तक नितारा ने भी सॉल्व करने में मदद की है। नितारा उसमें क्या मदद करता है आपको? नितारा टाइम पर पहुँचते हैं, टाइम पर हमें हीट पूरी प्रक्रिया बताते हैं। और मेरे को एक ऐसा ऐप दे रखा है जो भी मेरा पशु हीट पर आता है उससे 2 दिन पहले मुझे कन्फर्म हो। तो किसान भाइयों सबसे अच्छी चीज़ है अजीत जी की कि पशु तो बहुत हेल्दी और अच्छे हैं, हेल्दी डाइट भी मिल रही है। उसके साथ साथ नितारा इनको हेल्प करता है हीट डिडक्शन के लिए, क्योंकि नितारा जैसे ही अजीत जी का कहना है जैसे नितारा बताता है कि आज आपकी ये गाय या जो भी इसका नंबर है या नाम है ये हीट पे आने वाली है, तो सेम डे वो हीट पे मिलती है। आप डॉक्टर को बुला के उसको अपनी पसंद का सीमन लगा, अपनी पसंद का। जैसे आपने कहा कि मुझे अथर्व चाहिए या फिर मुझे पायनियर चाहिए, तो आप अपनी डिमांड रख सकते हो उस डॉक्टर के सामने कि भाई मुझे मेरा पशु कल हीट में आने वाला है, मुझे ये सीमन चाहिए। तो उससे ब्रीड में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। तो अपने फार्म में अगर बात करूँ पिछले 1 साल में 2 साल में कौन सी बच्चियाँ है जो यहाँ पे तैयार हुई है? ये वाली बच्चा तैयार, ये यहाँ पर तैयार हुई है, ये यहाँ पर तैयार हुई है, यही पैदा हुई और यही तैयार हुई। तो अजीत जी कितना रिस्पॉन्स है इसका दूध का, कहाँ तक गई, कितने समय में पहले तो गाभिन हो गई? ये तैयार हुई थी मेरी 1.5 साल, 1.5 साल यानी कि 18 महीने में 18 महीने में कंसीव कर गई और फिर उसके अगले 9 साढ़े 9 महीने में बच्चा दे दिया। तो अभी दूध का उत्पादन, दूध का 1 क्विंटल प्लस है। नहीं, इसकी अगर बात करें ये तो अभी बच्चा देगी। अच्छा, ये बच्चा देने वाली है। तो किसान भाई अभी बच्चा देने वाली है, ये फर्स्ट लैक्टेशन में ही आएगी। अब ये भी बाइफ के आकाशदीप से, ये बाइफ के आकाशदीप से। तो अगर ओवरऑल बात करूँ उस फार्म की तो कितने पशु अभी दूध में हैं?
8 दूध दे बजे रहे हैं। 8 बजे 10 में से 8 पशु दूध दे रहे हैं, 2 ड्राई हैं। 2 ड्राई में तो 8 पशुओं में दूध कितना हो रहा है? 1 कुंटल की वजह 1 कुंटल से ज़्यादा दूध आ रहा है। अगर आप देखें ऑन एन एवरेज तो कुछ पशु दूध से जाने वाले भी हैं, ड्राई होने वाले भी हैं, तो 1 कुंटल सवा कुंटल का एवरेज अभी है इस टाइम पे, क्योंकि काविंग जो है वो नियर बाई है। बाकी अजीत जी एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाह रहा था, जो ये वाली गाय है अपनी, जो दूध से जा चुकी है, बच्चा देने में 1 महीने का समय बाकी है, तो आप ड्राई पीरियड के बारे में कुछ बताएंगे इसके, कि आप जब साइलेज भी दे रहे हैं, अच्छे आप मल्टीनेशनल कंपनियों के फीड भी यूज़ कर रहे हैं, आप बाईपास प्रोटीन बाईपास फैट भी यूज़ कर रहे हैं, डीवॉर्मिंग भी प्रॉपर करा रहे हैं टाइम से, नितारा जो आपको हेल्प कर रहा है, आप वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया होगा कि यार मेरी गाय 15 लीटर दूध कर रही है, मैं इसको ड्राई क्यों करूं? ऐसा कभी सवाल बनने आया? हाँ अभी आया। अभी यही गाय मेरी जो है 10 लीटर पे मैंने ड्राई करी। ओके, तो किसान भाइयों तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे और भी जो किसान भाई हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको बताएंगे आपने मतलब 10 लीटर का दूध, कि अगर आप देखिए एक नई गाय, किसान का सपना होता है नई नई गाय बच्चा देगी, वो 10 लीटर दूध देगी, और आप उस 10 लीटर पे जाके उसको सुखा रहे हो। वो 10 लीटर पे आने के लिए 9 महीने मेहनत कर रहे हैं, और आप 9 महीने दूध लेने के बाद 10 लीटर दूध सुखाने जा रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस कैसी रही, क्या क्या किया आपने, कैसे सुखाया उसको? पहले तो बिल्कुल इसका साइलेज बंद कर दिया, सूखे पहले इसका चारे, साइलेज बिल्कुल बिल्कुल सूखे चारे के दिया जी जी। और मैं इसे जो कारगिल की फीड दे रहा था वो खत्म कर दिया। अच्छा, जो फीड दे रहे थे, जो कंसंट्रेट फीड आप दे रहे थे, जो भी, हाँ वो आपने खत्म कर पहले कम किया, धीरे धीरे खत्म खत्म कर दिया, 4 से 5 दिन, तो उसमें दूध सूख गया, उससे दूध से फिर धीरे धीरे इसका पानी भी खत्म कम करा। धीरे धीरे पानी भी कम कर दिया। पानी। किसान भाइयों आप देखें, जो जो ड्राई थेरेपी है पूरा फॉलो किया है जी ने। सबसे पहले उसका जो साइलेज था, जो एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा था उसको एक खुराक में, वो उसको धीरे धीरे करके कम किया। फिर जो फीड था, कंसंट्रेट फीड जो दे रहे थे उसको एनर्जी और प्रोटीन के लिए, वो भी धीरे धीरे घटा के 0 कर दिया। देन उसके बाद में जो पानी दिन में 3 बार दे रहे थे वो 2 बार कर दिया, फिर 1 बार कर दिया, फिर उसको पूरी तरह से ड्राई कर दिया, और ये गाय पूरी तरह से ड्राई हो गई। और अगर आप देखें इसकी कंडीशन इस टाइम पे, तो ये एकदम हेल्दी काऊ है, आपको कहीं से भी ये कमज़ोर नहीं दिखेगी, पूरी तरह से आपको तैयार दिखेगी ये बच्चा देने के लिए। अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीने बाकी और चीज़ देखना चाहेंगे हम, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चीज़ें और दुरुस्त होती जा रही हैं। आप अगर देखें अभी दोपहर का 1:45 बजे का समय है, ऑलमोस्ट ये नवंबर भी मिड है, नवंबर हो चुकी है। अगर आप देखें पंखे कंटिन्यू टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगाए हुए हैं, ताकि यहाँ पे जो भी 10 पशुओं की जो भी गर्मी है या जो भी सांस है वो क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, आपने सीमेंट की चादर यूज़ की है, इसकी क्या वजह है? लोहे की चादर तपती है, ये तपती नहीं है। देखिए ये भी एक अच्छी चीज़ है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, गर्मी और सर्दी में भी, क्योंकि एक तरह के लोग जो है वो टीन की चादर का यूज़ करते हैं, आपने सीमेंट की चादर का यूज़ किया हुआ है। और दूसरी एक चीज़, आपने जो सन रूफ लगाई हुई है सूरज की रोशनी को कम करने के लिए, पश्चिम दिशा है जी, क्योंकि सूरज जब यहाँ से मूव करता है 4-5 घंटे के बाद में, तो वो इस डायरेक्शन में आता है और यहाँ पे लगभग 7 से 8 घंटे रहता है। तो वो सारी की सारी धूप और सी गर्मी पशुओं के ऊपर आती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ किसान भाइयों हो सकती है कि हमने सनरूफ लगाया हो, तो जिससे धूप अंदर नहीं आती। दूसरी चीज़, जो भी पशु हैं चारा खाने के बाद में या जुगाली करने के बाद में या फिर चारा खाने के बाद में बाहर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे पूरी बेडिंग जो है वो आपको एकदम क्लीन मिलेगी, मिट्टी टाइम से बदलती रहती है, आपको एकदम सॉफ्ट बेडिंग मिलेगी, और जो भी गाय या भैंस बच्चा देने, जो भी गाय बच्चा देने वाली है वो इस बेडिंग में आराम से खेलेगी। दूसरी चीज़, ये पाइप किस लिए लगाए जा रहे हैं? ये पाइप से लेके जो अंदर इसके अंदर खुली हुई है। ओके, मतलब अब पूरे फार्म में जैसे पशुओं का जो हैबिट है वो चारा अंदर और उनको घूमना खुला रहना पसंद है, खुला क्योंकि ये नस्ल जो है ये खुला रहना चाहती है, आज़ादी वाली नस्ल है ये। तो इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे। एक साइड आपने हटाई, सारी गाय अंदर ले ली, उसके बाद में बंद कर दिया, और यहीं पे आप वाटर टैंक बनाएंगे। वाटर टैंक वो किस तरफ बनाएंगे? वो वाटर टैंक इस तरफ है। वो इस तरफ वाटर टैंक बनाएंगे, 1 या 2 जो भी बनेंगे। एक है पशु वहाँ से चारा खा के आए, और यहाँ घूमते रहे और पानी पिए। आने के बाद में यहाँ पे बैठें, जुगाली पानी पिए, जुगाली करें, पूरा दिन यहाँ पे बिताएं, धूप भी मिले, धूप में मिले और चाय भी मिले, अपना खुशी और छाया भी मिले, और फ्री रहें, इंडिपेंडेंट रहें। तो और कुछ जानकारी अगर आप देना चाहें, मतलब किसान भाइयों, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं ना, लोगों का पशुपालन से थोड़ा सा मोह भंग सा हो रहा है, मोह भंग सा हो रहा है, बिल्कुल सही। तो वो ऐसी क्या प्रैक्टिस, क्या वजह हो रही है कि लोगों को
वो लोग ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं जो अजीत जी कर रहे हैं, भैया क्या मैं- सुझाव देना चाहेंगे? भैया मेरा तो कहना यही है, कहीं 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी करने से तो अच्छा है अपनी 4-5-10-20 गाय बांध लो, 50-60 हज़ार रुपये की इनकम लो। मैं भी 1 लाख रुपए प्लस कमा रहा हूँ इन 10 गायों से, तो मुझे तो फ़ायदा, और प्लस साथ में मुझे ये मिले हुए हैं भैया, तो ये मेरी साथ साथ में मदद करते रहे। हम नितारा तो आपके साथ हमेशा ही रहेगा। बस बाकी यही है किसान भैया, भाई मेरा एक तो चीज़ और है कहना कि यही। अगर आप 10 पशु रख रहे हैं, 100 लीटर 125 लीटर दूध, क्योंकि अभी थोड़ा ड्राई फेज भी है, अभी हाँ, 200 लीटर तक भी जाएगा 200 लीटर तक। दिसंबर के बाद में, तो मिल्किंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जी मिल्किंग मशीन यूज़ हो रही है जी। दूध निकालने में। जी, तो मिल्किंग मशीन में कितने टाइम में एक गाय का दूध? 5 से 7 मिनट में। 5 से 7 मिनट में। हम्म, तो उसके बाद में एंटी बैक्टीरियल करने के लिए डिप कप हाँ, डिप का प्रयोग करते हैं। डिप कप का प्रयोग कर रहे हैं ताकि खनेला ना हो। ना हो या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना। ना हो। बाकी मिल्किंग मशीन की प्रॉपर क्लीनिंग वो सब टाइम पे वो कितने समय में करते हैं? हम तीसरे चौथे दिन तीसरे या चौथे दिन क्लीनिंग कर देते कर हैं, देते हैं। क्योंकि अभी दीपावली का समय है, हाँ। लेबर घर गई हुई है, घर गई तो हुई थोड़ी है। सी अव्यवस्था है पिछले हाँ। 5-7 दिन से, वो भी दुरुस्त हो जाएगी। बाकी फार्म पे एक चीज़ की थोड़ी सी चीज़ है जो आपको सुधारनी चाहिए, जी, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे आए ना, जो यूरिन का कलर है वो सबका येलो, येलो। डार्क येलो है। उसकी वजह ये हो सकती है कि फार्म अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाँ, अभी वाटर टैंक नहीं बन पाए हैं, तो अभी जो है वो मैनुअली आप पिला रहे हैं, जी, तो ये भी एक वजह हो सकती है। वो जो- तो उसके लिए अगर आप ड्रम का यूज़ कर लें तब तक वाटर टैंक नहीं बन रहा है, हाँ। क्योंकि यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट होगा तो दूध 15-20% बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी आपने इधर ये इसको भी यूज़ कर सकते हैं पानी के लिए, पानी के लिए या यूज़ फिर कर जो सकते है हैं। जब पशु यहाँ पे बंद रहे होंगे, जो वहाँ पे नहीं खा पाते वो बाहर अपना यहाँ पर खा लेंगे, हाँ। तो यहाँ भी फीडिंग करा के रखते हैं। रखते हैं। ठीक है जी, और कुछ सुझाव देना चाहें? कुछ और तो कोई सुझाव नहीं, पर भैया हमारा तो ये कहना है, गाय बांधो, भैंस बांधो, पर बढ़िया तरीके से बांधो, ब्रांडेड बांधो, चाहे 2 बांधो। देखा किसान भाइयों आपने, क्योंकि अजीत जी ने कितनी पति की बात कही है कि आप जो है वो 20 पशु से 10-10 लीटर दूध लेके 200 लीटर ना करें। उससे अच्छा है कि आप 40-40 लीटर के या 30-30 लीटर के अगर आप साथ रख लें, तो आपका खर्च भी कम है, आपका मेंटेनेंस भी कम है, और आपका समय भी कम बचेगा और आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। तो आज हम थे मुबारकपुर में अजीत जी के साथ में, जी, फिर कहीं और अच्छा वीडियो आपको बना के किसी और अच्छी आइडल फार्म से दिखाएंगे। और अच्छी जानकारी के लिए जुड़े रहिए नितारा के साथ। धन्यवाद। अपने डेयरी व्यवसाय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए आज ही नितारा डाउनलोड करें। नितारा डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।